नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों कृषि प्रसार शिक्षा के 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्सटेंशन जो शब्द है इसका प्रयोग पहली बार कहाँ पर 1840 में यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन के रूप में किया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटेन 1840 में यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में किया गया था। ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन कह रहा है एक्सटेंशन जो शब्द है किस भाषा का है, तो बता देना है लैटिन भाषा का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा के जनक हैं, तो प्रसार शिक्षा के जनक हो जाएंगे जेपी लिंगन्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सटेंशन जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक क्रेथी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्नातक स्तर पर विस्तार शिक्षा का शिक्षण वर्ष 1950 में शुरू हुआ था, तो बताना है कहाँ से शुरू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोलकाता यूनिवर्सिटी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है अमेरिका द्वारा भारत में वर्तमान कृषि विस्तार प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किए गए 3 अधिनियमों में से कौन सा नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। फर्स्ट देखेंगे लिवरपूल अधिनियम 1859, यही हमारा नहीं है दोस्तों। बाकी यहाँ पर मॉरिल अधिनियम 1862, हैच अधिनियम 1887 और स्मिथ लीवर अधिनियम 1914, ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन लिवरपूल अधिनियम 1859 ये सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि विस्तार के 4 प्रतिमानों में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ये है, सलाहकार कार्य ये भी है, मानव संसाधन विकास ये भी है, लेकिन यहाँ पर महिला सशक्तिकरण ये नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है GH एक्सिन द्वारा विस्तार शिक्षा के कितने दृष्टिकोण दिए गए हैं 1888 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 दिए गए हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, विस्तार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नॉन फॉर्मल। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति का, यहाँ पर व्यवहार आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का व्यवहार व्यापक अर्थ में व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले किसी भी कार्य को संदर्भित करता है। यह लक्ष्य उन्मुख है। इनमें व्यक्ति द्वारा चुने गए लक्ष्य, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुने गए साधन शामिल हैं और इस प्रकार यह कार्य उन्मुख है। तो यहाँ पर व्यवहार राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिंगन्स के अनुसार प्रभावी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम के 5 चरणों में से कौन सा चरण नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सफलता जो है ये नहीं है। बाकी यहाँ परिस्थिति और समस्या का अध्ययन ये है, उद्देश्य और समाधान ये भी है, शिक्षण कार्य की योजना ये भी है, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है संचार जो शब्द है लैटिन शब्दों से लिया गया है, तो कौन से लैटिन शब्दों से लिया गया है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हमें यह समझना चाहिए कि शब्द स्वयं अर्थहीन है। मनुष्य शब्दों के अर्थ अपने मस्तिष्क में रखता है। एक ही शब्द की अलग अलग लोग अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों संदर्भ का ढांचा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्र एक प्रकार का संदेश है। तो ये संदेश है दोस्तों वेरिएबल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कर रहा है संचार कौशल कौन सा नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर बता देंगे दृष्टि कौशल ये नहीं है। बाकी सुनने का कौशल होता है, बोलने का कौशल होता है, लेखन का कौशल होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। संचार स्रोत, एनकोडर, संदेश चैनल। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कोडर आएगा, संचार प्राप्तकर्ता आएगा। तो यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, डिकोडर आएगा और संचार प्राप्तकर्ता। यह संचार जो है मॉडम निम्न के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। तो ये बार्लो मॉडम के द्वारा दिया गया है 1960 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे। संचार स्रोत, एनकोड, संदेश चैनल, डिकोडर, संचार प्राप्तकर्ता। यह जो संचार मॉडल है किसके द्वारा दिया गया है? तो बार्लो का मॉडल है 1960 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी संचार समूह में 2 से 30 व्यक्ति शामिल हों तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समूह संपर्क विधि के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विधि प्रदर्शन संचार का प्रकार है। विधि प्रदर्शन संचार का प्रकार है तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों समूह संपर्क विधि का संचार है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वक्ताओं का वह समूह आमतौर पर श्रोताओं के लाभ के लिए किसी विषय पर कथित अनौपचारिक बातचीत से पैनलिस्ट के रूप में प्रभाविताओं को पैनल चर्चा का गठन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 से 8। यहाँ पर 2 से 8 प्रतिभागियों द्वारा चैनल चर्चा का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है संचार में कितने फ्लैश कार्ड का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 से 12 फ्लैश कार्ड का उपयोग होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न उत्तर अवधि। यह एक चर्चा अवधि है जिसमें प्रस्तुतिकरण की किसी भी एक तरीके का पालन किया जा सकता है। इसमें प्रश्न काल शामिल है। इसमें श्रोतागण प्रश्न पूछ सकते हैं और संक्षिप्त व्यक्त दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि फोरम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर संवाद जो शब्द आएगा दोस्तों, संवाद एक विशिष्ट विषयों पर विचारशील संचारी प्रकट करने के सक्षम 2 जानकार व्यक्तियों द्वारा एक समूह के सामने की जाने वाली चर्चा और व्याख्यान या पैनल चर्चा की तुलना में कम औपचारिक है और इसकी अपनी कई अनूठी गतिविधियां या फायदे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैश कार्ड है, आपको बताना है फ्लैश कार्ड क्या है। तो फ्लैश कार्ड दोस्तों गैर प्रक्षेपित सहायक सामग्री है यानी नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है और इसके साथ साथ ये विजुअल ऐड भी है। तो यहाँ पर ए और सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है विल्सन और गैलप के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। तो कौन से चरण है? तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान, रुचि, इच्छा, दृष्टि, निश्चय, कार्य, संतुष्टि। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर है। आपको बताना ओवरहेड प्रोजेक्टर है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य ऐड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न है, बताना है टेलीविज़न क्या है? तो टेलीविज़न चौथी पीढ़ी का मीडिया है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है शिक्षण के तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कितने प्रतिशत जनसंख्या नवप्रवर्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
29 क्वेश्चन कह रहा है अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एडगर डेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है और क्या होना चाहिए के बीच अंतर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 31 SWOT विश्लेषण किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पर अल्बर्ट हम्फ्री द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक संचार के जनक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक संचार के जनक बता देना है यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑडियो विजुअल विज्ञापनों के ABC सिद्धांत से नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रवैया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश 1983 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 क्वेश्चन कह रहा है बुकलेट में कितने पृष्ठ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 50 पृष्ठ होते हैं बुकलेट में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 विस्तार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, तो करके सीखना राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित ही फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना जो है ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाई गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पहला KVK 1974 में स्थापित किया गया था, कहाँ पर, तो पांडिचेरी याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्र रूप से पहले शुरू की गई थी, तो ये शुरू गई थी सहकारी आंदोलन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भारत में ग्रामीण विकास के लिए टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ था, ये 1957 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, कब की, तो बता देना 1950 में की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 क्वेश्चन कह रहा है BR मेहता टीम ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों को माध्यम से सक्रिय विचार को प्रेरित किया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकेंद्रीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर को क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख ग्राम योजना की विलेज स्कीम जो है अगस्त 1952 में शुरू की गई थी, जिसमें पहले व्यवस्थित प्रयास शामिल थे, तो ये थे भारत में भैंसों और मवेशियों की गुणवत्ता और उत्पादकता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संगोष्ठी व्याख्यान की एक छोटी श्रृंखला है जो आमतौर पर 2 से 5 स्पीकर द्वारा संचालित की जाती है। 2 से 5 स्पीकर द्वारा संचालित की जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गहन कृषि विकास कार्यक्रम जिसे पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से 7 जिलों में शुरू हुआ था। सन बताना है कौन से सन में, तो 1960-61 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 क्वेश्चन कह रहा है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था मार्च 1964 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 क्वेश्चन कह रहा है नेता के चयन का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो बता देना है दोस्तों समाजातीय। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समाजमिति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 भारत में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, तो ये की गई थी नवंबर 2004 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बता देना है इसमें जो सही नहीं है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, बात ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY 2001 में, ये भी ठीक है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
1995, ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1999, ये सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन जो है 3 नवंबर 2004 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो ये किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1998-99 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। NATP को वित्त पोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सरकार द्वारा प्रायोजित फिरका विकास योजना किसके मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी टी प्रकाशम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है RKVY का वित्त पोषण पैटर्न क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60:40 केंद्र और राज्य सरकार का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगठित तरीके से विस्तार कार्य कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था लैब टू लैंड कार्यक्रम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अनुबंध खेती किस कार्यक्रम के तहत शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई थी T&V कार्यक्रम के अंतर्गत। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ बताना है कौन सा शब्द आएगा। शब्द बता देते हैं। विस्तार शिक्षा वहाँ पर आएगा। विस्तार शिक्षा में शिक्षार्थी विषम होते हैं और उनके लक्ष्य जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपको याद रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है उन उद्देश्यों की अभिव्यक्ति जिनकी ओर हमारा प्रयास निर्देशित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है लक्ष्य यह शर्त है कि हमारी मदद के साथ या बिना अध्ययन करके लोग अपनी ज़रूरतों में बदलाव का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मजदूर मंजिल किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है नीलखेड़ी प्रयोग से। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मजदूर मंजिल जो है किससे संबंधित है। नीलखेड़ी प्रयोग से संबंधित है या परियोजना से संबंधित है। याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है मार्तंडम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो स्पेंसर हेज के द्वारा शुरू की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्रती बालिका की अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्री निकेतन परियोजना से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा आश्रम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा YMCA से जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पेंसर हेज। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है फिरका विकास परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी मद्रास राज्य सरकार द्वारा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुड़गांव परियोजना का आयोजन है। तो यहाँ पर FL ब्रायन द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटावा पायलट परियोजना शुरू हुआ था। तो ये महेवा से शुरू हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। चलिए देखते हैं IADP। यहाँ पर आएगा IADP को लोकप्रिय रूप में पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे IADP को लोकप्रिय रूप से पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
HYVP का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है NATP द्वारा प्रायोजित है, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। NATP का जो प्रयोजन है ये विश्व बैंक करता है, याद रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको RKVY के नाम से जानते हैं, की शुरुआत बताना कौन से वर्ष में हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 74 नंबर की ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2007 में। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्मा स्थित है, तो आत्मा जो है जिला स्तर पर स्थित है, ATMA स्थित है जिला स्तर पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम IVLP कौन से वर्ष में शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन कह रहा है NAIP का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम बताना है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया था? तो 1964-65 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे FFS का मतलब क्या है? तो इसका मतलब बताना है दोस्तों, तो किसान फील्ड स्कूल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फार्मर फील्ड स्कूल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास परियोजना बताना है वर्ष, कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में शुरू किया गया था सामुदायिक विकास परियोजना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज की अवधारणा किसकी सिफारिश के आधार पर पेश की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अध्यक्ष जो होता है जिला परिषद का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैब टू लैंड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों ICAR के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैब टू लैंड बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये ICAR द्वारा शुरू किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट देखेंगे प्रशिक्षण एक अल्पकालिक सीखने की प्रक्रिया है, बात ठीक है। शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ये भी बात ठीक है। यानी दोनों सही हैं, एक और दो दोनों ही कथन यहाँ पर ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से बताना कौन सा शब्द आएगा जिसे फिलिप्स छाछठ प्रारूप तथा बाधा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बज समूह। याद रखेंगे बज समूह जिसे फिलिप्स छाछठ प्रारूप या बाधा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर समूह जो होता है ये मेला ये सम्मिलित नहीं है। बाकी यहाँ पर सामूहिक प्रदर्शनी से संबंधित है, व्यक्तिगत फार्म दौरा से है, मास जो है ये समाचार पत्र से है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कर रहा है पत्रकारिता की ABC सिद्धांतों का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, तो आकर्षकता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, ठीक है, अट्रैक्टिव, और यहाँ पर ब्रेविटी और क्लियरिटी यहाँ पर होना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को ABC के नाम से जानते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है खाद्य कानून और व्यवस्था के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे खाद्य नीति समिति 1974 में आई, बात ठीक है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में, ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे दो ऑप्शन और हैं। यहाँ देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 में आया, ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। गलत ही कथन ढूंढना था, सी ऑप्शन राइट आंसर। FSSA 2006 में आया था, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर प्रयास, प्रारंभ और यहाँ पर वर्ष बताना है।
गुड़गांव 1920 में आया था, ठीक है। फिरका विकास 1946 में, ये भी ठीक है। मार्तंडम 1921 में, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना जो 1950 में नहीं आया, 1948 में आया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। IARI के पहले भारतीय निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर BP विश्वनाथ। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। IARI के पहले भारतीय निर्देशक डॉक्टर BP विश्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है यह किसी नव परिवर्तन को न अपनाने का निर्णय है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अस्वीकृति, रिजेक्टेशन। 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कठपुतली शो को शामिल किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य और दृश्य दोनों के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लैश कार्ड, फुल चार्ट, स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप सहायक उपकरण के प्रकार हैं, तो ये प्रकार हैं दोस्तों विजुअल यानी दृश्य के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा जो अनिवार्य रूप से मूल की एक पहचानने योग्य नकल या प्रतिकृति है, चाहे काम करने योग्य हो या नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉडल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है संचार मॉडम जो स्रोत से प्राप्तकर्ता तक सूचना के एक तरफा प्रवाह को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग रेखीय मॉडम के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मूल्यांकन माप है, तो मूल्यांकन माप हो जाएगा किसी कार्यक्रम की गतिविधियों को परिणाम और प्रभाव। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि दर्शकों को सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च है तो बेहतर विस्तार विधि क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनसंपर्क विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कृषि विस्तार को अनुसंधान और औपचारिक शिक्षा से अलग कर दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।